Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start your class 5 EVS chapter 2 altogether. Summary of the chapter revision 3. We already have learned revision 1, revision 2. Here we will learn about revision 3. It means Rupal's story and Potter's stories. Okay, so in your chapter, many stories are given. So we'll start revision 3. I hope you understood revision 1 and revision 2 properly. So today, let's start revision 3. Now, here we can see one picture. Here you can see in the picture Rupal studies in the school along with all the children, sing songs, tell stories, answer the questions in the classroom. Everybody likes Rupal in the school. So here you can see in the picture. So here some questions are given and we have to revise these questions. Your first question, who all might have helped Rupal? Rupal की हेल्प कौन कौन किया करता था? So your answer, everybody in the school helped Rupal. Rupal की हेल्प सभी लोग करते थे स्कूल में. Your second question, in which works of this school does Rupal need help? Okay, Rupal को किन किन चीज़ों में किन किन कामों में हेल्प की ज़रूरत हुआ करती थी? Rupal needs help in studies, answering questions in the classroom, singing song and telling stories. Rupal को अपनी पढ़ाई में, क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर्स देने में, सिंगिंग सॉन्ग मतलब गाना गाने में, टेलिंग स्टोरीज, ये सब चीज़ों में रूपल को हेल्प की ज़रूरत थी. योर थर्ड क्वेश्चन, होम डू यू कम टू स्कूल विद? आप जब स्कूल जाते हो तो किसके साथ जाते हो? सो योर आंसर मे बी आई कम टू स्कूल विद माई नेबरिंग चिल्ड्रन. मैं अपने नेबरिंग चिल्ड्रन के साथ, यानी हमारे नेबर में जो रहता है उसके साथ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ. ओके, सो यू हैव टू लर्न राइट इन योर नोटबुक ओके प्रॉपरली. सो बिकॉज दीज क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड हियर अगेन वी आर रिवाइजिंग दिस क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट, now we have another set of pictures are given. Here 6 pictures are given. We have to describe these pictures. So students, observe properly these pictures and we will describe properly. Okay, you can see there are 6 pictures are given. Now here story based on these pictures. In your first picture is given a potter collecting soil for making pots. His donkey is standing beside. जो पॉटर है वो सॉइल को कलेक्ट कर रहा है पॉट्स बनाने के लिए और उसके पास उसका जो डोंकी है वो वहाँ पर खड़ा है. इन सेकेंड पिक्चर ही इज़ लोडिंग द सॉइल फील्ड सैक ऑन द बैक ऑफ डोंकी. वो जो सॉइल है वो लोड करके एक सैक मतलब एक बैग होता है उसमें फील कर रहा है और उसे किस पर रखा है? डोंकी के बैक पर. ओके, इन थर्ड पिक्चर he is making earthen pots. In fourth picture he has made many pots and stacked them for sale. पॉटर ने बहुत सारे पॉट्स बनाए हैं और वो उन्हें सेल करने के लिए एक स्टैक में रखा हुआ है. इन फिफ्थ पिक्चर he is transporting pots by a pickup
वैन टू द मार्केट फॉर सेल। जो पॉटर है वो अपने पॉट्स को सेल करने के लिए वैन का यूज़ करता है, क्योंकि उसे मार्केट में वो पॉट्स सेल करने हैं, बेचने हैं। ओके, इन 6 पिक्चर ही इज़ सेलिंग पॉट्स इन द मार्केट। जब उसके पॉट्स बन जाते हैं तो वो मार्केट में जाकर उसे सेल कर देता है, मतलब बेच देता है। सो दिस इज़ description of all about these stories. It means these pictures. Okay, here potter's pictures are given. So these all story based question answers and descriptions you have to learn. So next we will see that what we learn in this lesson. हमने ये सब चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो सब देखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, we all live a comfortable life with the support of many people in the society. हम जो भी लाइफ लिव करते हैं वेरी कंफर्टेबली, ओके, बहुत कंफर्टेबल आराम से करते हैं। क्यों? विद द सपोर्ट ऑफ मैनी पीपल इन द सोसाइटी, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, ओके, उनके सपोर्ट से। सेकेंड पॉइंट, पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस वर्क हार्ड टू गिव अस मैनी फैसिलिटीज़। जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस, मतलब अलग अलग काम करते हैं। लाइक आपके वहाँ पर कोई क्लीननेस का काम करता है, सफाई करने का काम करता है, या फिर आपको आपको मिल्क देने आता है घर पे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रोफेशंस, मैनी प्रोफेशंस आर देयर। तो अलग अलग लोग, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। क्यों? बिकॉज हमें कई सारी फैसिलिटी देने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जितने भी काम होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक क्लीननेस का कोई काम है, या फिर आपके घर में कोई सफाई करने आता है, या फिर ऐसे कई सारे काम हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, एक जैसे होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ओके, सो वी शुड नॉट कंसिडर लाइक ए लो वर्क और हाई वर्क। ओके, सो सारे काम एक जैसे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, we create all facilities using the resources available in the nature. ओके, हम सारी की सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। कैसे? यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेचर। जैसे नेचर से हमें क्या मिलता है? वाटर, सॉइल। सो ये सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, एंड वी क्रिएट ऑल द फैसिलिटीज़। ओके, सो हम लोग नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं। वाटर से, वाटर का यूज़ करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किसने दी हैं? कहाँ अवेलेबल हैं? नेचर से। ओके, फिफ्थ पॉइंट, it is our moral duty to protect and preserve the nature for our future. Okay, so this is most important point students. It is our moral duty. ये हमारी moral duty है, क्या करना? प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना नेचर को। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर फ्यूचर, लाइक ट्रीज। सो वी शुड protect our trees because in future trees are very important for us. Okay, so this time whatever present in nature, and we should protect the nature for our future. Okay, so this is our moral duty. So understood these all points? These are very important points which we have learned in revision also and in chapter explanation also. So students, here your chapter explanation revision completed. So all the very best for your test. Okay, thank you so much students.